हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम अकेडमी में स्वागत है। हम आज आपको जो सेट वन कल कराया था उसी का वर्णनात्मक खंड ब में और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक में दे रखे हैं हमारे पास 6 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे जो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इन्हें आज देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है का एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर है एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या पूछा गया है बेटा कि शंकु का आयतन क्या है। तो देखिए शंकु का आयतन निकालेंगे तो इसमें दे रखा है, एक शंकु बनाएंगे पहले। तो ये हमारे पास शंकु है। अब शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई क्या होती है, ये है। तो ये जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है हमारे पास। सबसे पहले इसने क्या बोला कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई इसमें 48 सेंटीमीटर होगी। ये जो दूरी है ये 48 सेंटीमीटर है। अब व्यास की बात करता है तो बेटा ये व्यास जो नीचे का होता है, जितनी चौड़ाई होती है गोलाकार भाग की, ये पूरी हमारे पास क्या होती है, व्यास होती है। तो ये कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। अब यहां से इसकी वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे। देखो दिया है, यहां डी दे रखा है। सबसे पहले दे रखी है ऊंचाई, एच ऊंचाई होगी वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर। और व्यास दे रखा है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अब हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने से पहले जो दे रखा है उसको छांट करके पहले लिखना है, और जो पूछा गया है उससे भी लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पूछा क्या गया था, आयतन पूछा गया था। तो पहले यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होती है कि व्यास की आधी होती है, तो d/2। अब व्यास है क्या हमारे पास 28, तो 28/2, तो 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या जो है हमारी कितनी निकल आई। अब त्रिज्या कौन सी होगी, ये होगी इसकी। अब त्रिज्या हमारे पास फाइंड हो गई। अब इसके बाद में पूछा क्या गया था, व्यास, वो सॉरी आयतन। तो आयतन हमने लिख लिया क्वेश्चन मार्क में। अब शंकु का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन V ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यानी जो शंकु का है, अब ये पाई r स्क्वायर क्या है, इसमें जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल है हमने इसमें लगा दिया और इसमें ऊंचाई का गुणा कर दिया और 1/3 भाग कर दिया। यानी ये क्या है हमारे पास कि वर्ग है, वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दिया। अब इतनी अगर हम बात करते तो ये बेलन का हो जाता। अब बेलन का 1/3 भाग होता है, तीसरा भाग होता है ये शंकु। तो यहां पर देखिए 1/3 पाई इंटू, अब आर क्या है हमारे पास, आर हमने अभी निकाला 14 का स्क्वायर इंटू 48। अब यहां इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं। 3 से इसे काट दो, 3 1 3, बचेंगे हमारे पास 1। अब कितने हो जाएंगे, 18, तो 3 छिक्के 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 14 गुणा 16। अब देखिए 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 196। तो पाई गुणा 196 इंटू 16। अब देखिए स्क्वायर जो हमने किया है, 14 का स्क्वायर किया है, कल भी हमने बताया था ऑप्शनल में कि सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे। 4 चौके 16, 16 की 86 की बची 1। अब जितनी डिजिट हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। अब दहाई का जो है उसका वर्ग कर देंगे और जो हासिल होगी वो जोड़ देंगे। अब 9 में तो हासिल है नहीं है
तो हासिल नहीं जोड़ेंगे तो एक एकन एक, यानी हमने कितना निकाला था 196, 196 हमने यहाँ लिखा। अब इसका इसका गुणा करेंगे तो देखिए 16 छिक्के 96, 96 की 6 हासिल की बची एक, वो सॉरी 9, अब 16 नंबर 44 और 9 153 के 3 आ जाएंगे, हासिल की बचेंगे 15, और 16 एकन 16 और 15 कितने होंगे 31। अब यहाँ पाई बचा है तो पाई का हम यहाँ मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे। अब आयतन है, अब इसका मात्रक क्या होता है घन सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। जो पहला क्वेश्चन है ये का वाला पहले का क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 3136 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पहला हो गया था हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 196 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड काटना है हमको। अब दूसरा क्वेश्चन है ख, इसमें दे रखा है 96 और दूसरी संख्या दे रखी है हमारे पास 404। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपको वैसे नहीं पता है तो वैसे काट लीजिए भाग विधि से। 96 के काटेंगे तो 2 से काटेंगे, ऐसे 2 चौके 8। अब क्या बचे हमारे पास 1 और 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, और 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 एकन 2। अब देखिए वो सॉरी 3 एकन 3। अब देखिए 2 2 के कितने आ गए 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ये 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी है 404, तो 404 लेंगे। अब हम संख्या दूसरी, इसको भी 2 से काटेंगे। अब देखते कैसे हैं, जब इकाई का अंक सम है तो ये 2 से चला जाएगा भाग, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 एकन 2 0, 2 एकन 2। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ और सिर्फ 101 से ही कटेगी। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 400 वो 101। अब इसमें हमने क्या पूछा गया था एचसीएफ पूछा गया था। तो देखिए यहाँ कॉमन लेंगे, जो एचसीएफ क्या होता है कि जितनी डिजिट दे रखी होती है सब में कॉमन मिल जाए। तो इसमें 2 2 के 2 जोड़े कॉमन मिल रहे हैं, तो यहाँ एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होगा कि 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 4, यानी एचसीएफ जो आया निकल करके दूसरे क्वेश्चन का आंसर वो कितना निकल के आया हमारे पास 4 निकल के आया। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अनुपात हम बांट रहा है, तो इसे अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें इसको हटाते हैं। अब जो दे रखा है उसे लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा था हमारे को, दिया है यह है 1 का ग। अब इसमें दे रखा है दिया है बिंदु, बिंदु है हमारे पास -1,7 और दूसरे हैं 4,-3 तथा अनुपात दे रखा है इसमें 2:3। तो देखिए अनुपात क्या होते हैं M1 और M2 होते हैं, इसलिए M1 इज इक्वल टू 2, M2 इज इक्वल टू 3, यानी M1 और M2 हमारे पास कितने हैं 2 और
3 है। अब जो ऊपर वाली जो संख्या बिंदु दे रखे हैं इसमें क्या करते हैं कि यहाँ x1 ये होगा y1 ये होगा x2 और ये होगा y2। अब पूछा क्या गया था कि विभाजित करने वाले निर्देशांक, तो देखिए यहाँ एक रेखाखंड है, यहां डाल लो a, यहां डाल लो b। अब यहाँ कोई बीच में बिंदु ले लेते हैं हम, P ले लो। अब इधर वाला अनुपात है ये 2 दे रखा है और इधर वाला अनुपात है ये 3 दे रखा है। अब इसके निर्देशांक पूछे गए हैं, ठीक है, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अब यहां निकालेंगे। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यहां पर हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x, y। अब फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा दूसरा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास जो विभाजित करने वाले बिंदु निर्देशांक है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब वैल्यू लगा देंगे। अब देखिए वैल्यू में क्या है, m1 कितना है हमारे पास 2 इंटू, अब x2 कितना है 4 प्लस, अब m2 कितना है 3 इंटू, x1 कितना है हमारे पास -1 अपॉन 2 प्लस 3, क्योंकि m1 हमारे पास 2 है और m2 3 है, कॉमा m1 2 गुणा y2 कितना है हमारे पास -3 है प्लस, अब m2 3 इंटू y1 कितना है हमारे पास 7 है अपॉन 2 प्लस 3। अब देखिए इसका हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, अब प्लस और माइनस में लेकर के माइनस हो जाएगा 3 बट्टे 5, कॉमा 3 दूनी 6 प्लस 7 21 बट्टे 5। अब 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, 5 बट्टे 5, कॉमा यहाँ 21 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं तो प्लस के बचेंगे हमारे पास 15, 15 में थे गए 15 बट्टे 5। अब इसको हम काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 दिया 15। अब देखिए यहाँ पर x, y जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई हमारे पास 1, 3। तो यानी जो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक थे वो हमारे पास कितने आ गए 1, 3 आ जाते हैं। ये ग वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन अल्फा = 1/2 और कॉस बीटा = 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें हम आपको फॉर्मूला लगा करके ही बताएंगे क्यों फॉर्मूला से ही ये होगा। अब आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, अब एक का घ वाला जो पार्ट है उसे करेंगे। एक क्वेश्चन का घ देखो दिया है साइन अल्फा = 1/2। अब देखिए यहाँ साइन अल्फा दे रखा है, साइन अल्फा दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें कॉस अल्फा की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से क्या निकालेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने सर्वसमता पढ़ी है तो साइन स्क्वायर अल्फा = क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 वाली सर्वसमता से बन के आएगी। देखिए यहाँ 3 सर्वसमता होती हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा = 1। अब यहां से हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, कॉस स्क्वायर अल्फा की। तो कॉस स्क्वायर अल्फा = क्या होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमें वैल्यू किसी चाहिए कॉस कॉस अल्फा की, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो है नहीं है इसमें, तो यहाँ क्या करेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल, अब इस पर वर्ग है, इधर ले जाएंगे तो एक बटे, जहाँ 2 की पावर है तो इधर बराबर से दूसरी साइड में जाएगा 1/2 की पावर हो जाती है, यानी वो होती है रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये यहां से निकल के आया। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में वो सॉरी, अब यहां से लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, साइन का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2, तो 1/2 लगा करके इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम कितना लेंगे 4, तो 4 1 का भाग देंगे, 4 में 4 बच जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 1 में 4 एकन 4 माइनस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, ये बन गया हमारे पास 3/4। अब वैल्यू किसकी चाहिए हमें कॉस अल्फा की, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो रूट चढ़ जाएगा इधर 3/4। अब इसको क्या लिख देंगे अंडर रूट 3/, अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहां से अब वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब दूसरी वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास, कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1/2। अब यहां से भी हम फाइंड करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहां से निकालेंगे साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, किस तरफ समझा से हमें वैल्यू दोनों की पता चल जाती है। तो देखिए 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पर चढ़ाएंगे रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/4। जैसे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, इसी प्रकार से इसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एकन 4 माइनस 1/4, तो ये वैल्यू हो गई अंडर रूट में 3/4। तो यहां से साइन बीटा की वैल्यू निकल के आएगी, अब भाई 3 का रूट होगा नहीं तो अंडर रूट में लिखी जाएगी, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2, ये हो गई हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, साइन, अब ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, अब दूसरी इसी में चलेगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू, अब हमारे पास चारों की वैल्यू हो गई, साइन अल्फा की भी होगी, कॉस बीटा की हो गई, कॉस अल्फा की दे रखी है और साइन बीटा की हमने निकाल ली है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, साइन अल्फा का मान कितना है हमारे पास 1/2 इंटू, अब कॉस बीटा का जो हमने मान निकाला है, कॉस बीटा का मान हमारे पास है 1/2 प्लस, अब कॉस अल्फा का जो मान निकाला हमारे पास कितना है अंडर 3/2 इंटू, अब साइन बीटा की हमने मान निकाला है तो ये भी कितना है अंडर 3/2। अब ये वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ रख दी, ये दोनों वैल्यूओं की हमें जरूरत पड़ी थी। अब देखिए इनका अंश अंश का गुणा कराएंगे तो 1 एकन 1 और 2 दूनी 4, यानी हर का गुणा हो गया प्लस, अब देखिए अंडर 3 का अंडर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि अंडर 3 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये हो गया 3/4। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 1 प्लस 3, अब ये बन गया हमारे पास 4/4, 4 एकन 4, यानी एक बार कट गया, तो यहां आ गया हमारे पास साइन
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी थी, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की पूछी थी, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा बराबर से दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 जो मान होता है बेटा ये होता है 90 डिग्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 अंश। ये हमारे पास इसका आंसर क्लियर हो जाता है, यानी घ वाला जो क्वेश्चन है वो 90 डिग्री आंसर देता है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु P, यहाँ बिंदु P दे रखा है कि -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। अब आपको पता होगी कि मूल बिंदु होते क्या है, मूल बिंदु हमेशा 0 0 होते हैं, तो उन्हें 0 0 लगाएंगे क्योंकि यहां दे नहीं रखा, केवल नाम दिया है कि मूल बिंदु। क्वेश्चन साथ ही साथ अपने नोट करते जाना, अगर नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए दिया है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो दे रखा है अंगा, अब इसमें कह रहा है दिया है बिंदु P के निर्देशांक जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, -6,8। अब मूल बिंदु हम जानते हैं कि मूल बिंदु क्या होंगे, 0,0 होंगे। तो अब देखिए यहां से दूरी पूछ रही है, दूरी का फॉर्मूला d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा कह रहा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी गई हो तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला और बन जाता है, ए आ करके हम लिख देंगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उस कंडीशन में यहां पर x1 और y1 और x2 y2 नहीं मानते, वहां पर सीधा सीधा x और y रख देते हैं। तो यहाँ दोनों तरीके से हम आपको सॉल्व करा देंगे। देखिए इससे और इससे दोनों से आंसर इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मानते हैं, इसमें हो गया ये x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब x2 कितना है हमारे पास 0, 0 लगा दिया माइनस, अब x1 क्या है हमारे पास -6 और माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या है y2 क्या है हमारे पास 0, तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसमें चढ़ाएंगे रूट या। अब यहां पर क्या है हमारे पास, देखिए x कितना का था हमारे पास 6, तो यहाँ उसको हम मानेंगे x और y। हमने बताया कि जब मूल बिंदु से जब दूरी निकालते हैं तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाते हैं। उस कंडीशन में जो हमारे पास बिंदु दे रखे होते हैं उनको एक्स वाई मान लेते हैं, तो हम एक्स वाई मान के करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों से आंसर इक्वल ही आएंगे इनसे। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 36 प्लस, अब ये हो गया, पहले से लिख लो, चलो 0 हटा दो, ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -8 का स्क्वायर। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है या -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू सेम आगे निकल के नहीं आ गई। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आंसर हमारे दोनों प्रकार से सेम आएगा। तो देखिए ये हो गया 36 प्लस 8 8 64 रूट में या 36 प्लस 64। अब दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, हम किसी को निकल लेंगे। अब देखिए यहाँ हो गया 100, 36 और 64 कितना होगा 100। अब 100 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा बेटा हमारे पास 10 मात्रक। ये हो गई दूरी हमारे पास।
ये हमने आपको करके दिखाया। अब आपको इजी ये वाला लगे तो इससे कर लो। ये भी कितना होगा, √100 होगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो आपको जौन सा इजी लगे, सरल लगे, उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मूल बिंदु से दूरी दे रखी है तो उसी कंडीशन में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है, इसी को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर रंगा वाले का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास जो दिया है उसे लिख लेंगे, यही कर देते हैं। तो देखिए दिया है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री से है। तो अब यहां पर देखिए, यहां से हम LHS ले लेंगे, क्यों, सिद्ध करा रहा है। LHS लेने पर, अब LHS क्या है हमारे पास। अब देखिए इसमें LHS ये वाला पक्ष होगा और RHS ये होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब देखिए बायां पक्ष हमारे पास LHS कितना है, इसी को लेंगे, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। अब इसको जब हम करेंगे तो cot को तोड़ देंगे, cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन cos a अपॉन sin a और माइनस प्लस cos a। हमने क्या काम किया कि कॉट दे रखा है, कॉट हो, कोई भी हो, कॉट हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, हमेशा अगर आप फंस रहे हो क्वेश्चन में तो हमेशा आप साइन और कॉस, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉस होती है, साइन और कॉस में इनको तोड़ लेना। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, तो कॉस ऊपर से कॉमन आ जाएगा, कॉस ए। तो बचेगा क्या यहां पर हमारे पास 1 अपॉन साइन, साइन ए माइनस 1। अब नीचे क्या बचेगा हमारे पास, यहां से भी हमने कॉस कॉमन लेंगे, कॉस ए, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब देखिए कॉस से ये कॉस कट जाएगा। अब ये वैल्यू देखिए यहां पर कि 1 अपॉन साइन किसकी वैल्यू होती है, कोसेक की होती है, तो ये हो गया कोसेक ए। अब -1 है, इसको लगा देंगे। अब दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, या नीचे भी 1 अपॉन साइन है, तो ये भी कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, कोसेक ए प्लस 1। अब यही देखो हमारे पास सिद्ध करा रहा था, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास RHS। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था घ वाला, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। ये हमने 6 क्वेश्चन है और ये 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये। अब इसके बाद में आएंगे 4-4 नंबर के, नेक्स्ट वीडियो हम 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद में आएंगे 6 नंबर के। तो देखिए यहाँ पर कोई आपको चॉइस नहीं दे रखी, ये आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो 12 नंबर के हो गए। ठीक, अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको चॉइस मिलेगी, उसमें 6 दे रखे होंगे, उसमें 5 कराए होंगे, तो 20 नंबर के वो हो जाते हैं। और 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी चॉइस होती है, उसमें हर क्वेश्चन चॉइस होगी, अथवा करके दिया होगा, वो 18 नंबर के क्वेश्चन होंगे।